इसको ये प्रूव करना है क्योंकि ये बंदा उसको बहुत साल पहले कुछ कहा था कि जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में, असलियत के बारे में आपको पता चल जाता है। कभी ना कभी ये मौका जरूर आएगा जब उस बंदा आपके पास आएगा और आपसे ही मदद मांगेगा। किसी एक को किसी चीज दिखाने के लिए हम ये गलत कदम उठा प्रेशर लेते ले हैं। ले। आप ले ले या दुनिया ले ले या हाँ नेचर ले हाँ ले, हाँ। ये नेचर वो सिस्टम एक ना एक दिन आ ही आपके सामने ला ही देगा, जिसमें वो रिवेंज बन जाएगा, अपने आप हो जाएगा। हाँ, तुझसे ना हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, हम्म। ये तो डीमोटिवेट हो गया ना। तो बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसे करेंगे तो वो मोटिवेट होता है, ये ऐसे अगर वो परफेक्ट ट्रैक में नहीं है मेरे हिसाब से, अगर मुझे लगता है कि वो ठीक ट्रैक में नहीं जा रहा है, तभी मुझे लगता है उससे कुछ नहीं होगा। चाहिए। इतना जल्दी नहीं बताना हाँ चाहिए कि तू गलत कर रहा है। तुम हाँ पहले उसको टाइम दो। तुम उनको लगता है सब कुछ तो इजी है, सब कुछ तो आंखों के सामने ही है, हाथ के ऊपर ही है, चाहोगे तो तुम ले लोगे। क्या होता है उसका, दुनिया में ऐसा कोई नहीं रहता जिसके साथ तो ये शेयर शेयर कर कर पाया। सके। हाँ। हेलो गाइस, मैं हूँ दीप और मैं हूँ कौशिक। और आज हम बात करेंगे स्ट्रगलिंग फेज में कैसे सोसाइटी के प्रेशर के साथ डील करना चाहिए। तो ये बात हर एक स्ट्रगलर बताता है, और हर एक स्ट्रगलर जब वो स्ट्रगलिंग फेज से जाता है तो उसको लगता है कि सारी दुनिया एक साथ होकर उसके ऊपर चढ़ बैठता है, उसके ऊपर प्रेशर डल रहा है, उसके ऊपर नाइंसाफ़ी हो रहा है। क्या तुमने ऐसा कभी फील किया है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा, एक इंसान मतलब एक लड़का जब हम्म। मतलब वो कुछ नहीं करता है लाइफ में, तो फैमिली तो एक प्रेशर होता ही है। हम्म। उसके अलावा चारों तरफ से जो रिलेटिव्स होते हैं वो लोग ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं। हम्म। जैसे कि मुश्किल आ जाती है, मतलब वो कुछ कर नहीं पाता, वो हम्म। अकेला फील करता है खुद को। हम्म। ऐसा मुझे लगता है हम्म। कि सोसाइटी का एक मतलब वो प्रेशर होता है। हम्म। वो ज़्यादा मतलब सोचता है कि मुझे ये करना है, तो वो सोच में पड़ जाता है क्या करूं। क्या करूं? चूज नहीं कर पाता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये करूं मैं। हम्म। वो सोचता रहता है क्या करने से क्या होता है, मतलब वो चारों तरफ से दो तीन चीज आ जाते हैं इसका लाइफ मतलब में। ये होता है कि जब वो स्ट्रगलिंग कर रहा है, हम्म उसका खुद का तो एक स्ट्रगलिंग फेज है कि वो हम्म क्या करे, कैसे हम्म, इस स्ट्रगलिंग फेज से निकाले, कैसे सक्सेस बने। हाँ इस फेज में, इस फेज से ज्यादा प्रेशर उसको ये लगता है सोसाइटी क्या सोच रहा है, हाँ सोसाइटी के हाँ लोग हाँ उसको ज्यादा प्रेशर डालते हैं। उसका काम का प्रेशर से ज्यादा प्रेशर उसको सोसाइटी के थिंकिंग से आने लगता है हाँ कि ये क्या सोच रहा है, मेरा माँ बाप क्या सोच रहा है, मेरा बहन क्या सोच रहा है, मेरे बहन के पति क्या सोच रहा है, या मेरा फ्रेंड्स क्या सोच रहा है, सब मिलके। ऐसा नहीं है सब आकर बोलते हैं, लेकिन मेरे मेरे नहीं, मेरे लिए वो हो जाता है ना, साइड में रहने से वो आपको पता चल जाता है कि ऐसा हो रहा है, आपको फील होता है वो। फील होता है। हाँ मतलब कोई दूसरा बंदा, मेरे लेट्स से दो मेरे फ्रेंड बात कर रहे हैं, या कोई दो मेरे रिलेटिव बात कर रहे हैं, वो मेरे बारे में ही बात मत कर कर रहे हैं, रहे कोई हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं, मुझे पता चल जाता है। हाँ हाँ वो आके मुझे ही कहना पड़ेगा ऐसा नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि मुझको आके मुंह के ऊपर बोल रहा है, बोले, ऐसा हाँ नहीं हाँ है। वो खुद से ही बात कर रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरे माँ बाप को कुछ कहे या मेरे बहन को कुछ कहे, तब जाके मुझे बहुत हार्ड होता है। तो ये हाँ जो प्रेशर है, इस प्रेशर में अपने काम के ऊपर फोकस कम हो जाता है, हाँ वो सब प्रेशर के ऊपर फोकस ज़्यादा चल जाता है। हाँ तब जाके उसको लगने लगता है कि मुझे इसने ऐसा बताया, मैं इसको दिखा दूंगा। कैसे हाँ दिखा सकता हाँ हूँ, हाँ मैं ये कैसे प्रूव कर सकता हूँ। तो अगर कोई किसी के काम के ऊपर फोकस ना हाँ करके उन लोगों के हाँ, प्रूव करने को जाए तो ना, उस चक्कर में कुछ नहीं हो उस पाता है ना। चक्कर में टाइम हाँ वेस्ट हो जाता है। मैंने कल भी, मेरे एक दोस्त यही कर रहा था कि उसके अंदर बहुत सारे चीज, बहुत सारे सोर्स बैठा हुआ है, बहुत सारे उसको प्रूव करना है, बहुत सारे लोगों को उसको प्रूव करना है। इसको ये प्रूव करना है क्योंकि ये बंदा उसको बहुत साल पहले कुछ कहा था। उसको उस दूसरे बंदे को प्रूव करना है किसके, क्योंकि वो दूसरा बंदा बहुत साल पहले उसको कुछ कहा क्या था। था। हाँ ये एक बंदा लाइक शायद वो चाय के हाँ, दुकान पे बैठा था, उसने गया कुछ कहा, उस बंदे ने कुछ उल्टा सीधा तो कह दिया, हम वो उसको लग लूप में गया। चले जाते हैं ना, हाँ। वो लूप में चला जाता है वो, वो कि मेरे को इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के चक्कर में तो हम मतलब वो प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। प्रोबली नहीं कर प्रो पाता, और उसके हाँ दिमाग में वो इतना गहरे तरह बैठ जाता है कि वो किसी और के बारे में सोच नहीं सकता। उसको खुद को बहुत ही छोटा महसूस करने लगता है कि मेरे से कुछ नहीं होगा। उसका कॉन्फिडेंस का तो धज्जियां उड़ जाता हाँ, है। वो तो है। उसको लगता है मेरे से कुछ नहीं होगा, इसने मुझे ऐसा कह दिया। तो ये जो बर्डन होता है, एक्स्ट्रा जो हाँ बर्डन हाँ होता है, ये बर्डन उसको अपने काम के ऊपर और असली जो काम है उसके ऊपर फोकस करना कम कर देता है। यही आप कह रहे हो। तो मुझे लगता है कि
देखो इसका। हाँ वही आपने बोला ना, फोकस करना। हाँ। फोकस हम क्या करते हैं, वो सोचते रहते हैं इसने ये बोला, हर टाइम जब भी जो कोई भी काम करने के पहले वो सोचते रहते हैं मेरे को इसने ये बोला था। हम्म। तो वो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है वो अगर होता है तो वो हम प्रॉपरली वो उसको प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। हम्म। ऐसा नहीं होना चाहिए, खुद को प्रूव करने के लिए होना चाहिए। मुझे एकदम। ऐसा लगता है कि खुद एकदम। को प्रूव करो कि तुम क्या कर सकते हो, या खुद को प्रूव करो कि मैं ये करके दिखाऊंगा खुद को, हम्म। किसी और को नहीं। यही मैं उस बंदे को यही कह रहा था कि देखो भाई, ऐसा करते करते ना बहुत टाइम हो जाता है, बहुत टाइम बीत जाता है, उसमें कुछ नहीं होता है। तुम हम्म। सिर्फ सोचते रहोगे लोगों ने क्या क्या कहा है, और लोग बता कहते ही जाएंगे, क्योंकि आज एक ने कहा है, कल जाके दूसरा कहेंगे, हम्म। परसों जाके तीसरा कहेंगे। ऐसा तो कहते ही जाएगा। जब तक हम सक्सेस नहीं हासिल करेंगे ये सोसाइटी हमें छोड़ेगा नहीं। हर एक बंदा तो नहीं कह सकते, सोसाइटी का ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी फेज में हमको ताना तो देंगे ही देंगे, उसमें कोई दौरा नहीं। ये हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते, इस सारे चीज़ को उस टाइम के लिए भूल जाते हैं। मुझे पता है वो कह रहा था ये हम्म। बहुत दिक्कत की बात होता है कि इतना गहराई से वो हमारे जिसम और हमारे साथ जुड़ जाता है कि हमारे दिमाग में भूल नहीं वही पाते चलता है, हम, भूल नहीं हाँ। पाता, वो एकदम लग जाता है। तो मैं उसे यही कह रहा था कि कि खुद के इस ऊपर फोकस करो, ये बात। खुद के ऊपर तो फोकस करो, कैसे करे, ये तो कह हाँ। दिया ना, करो, हाँ लेकिन करो, करे लेकिन कैसे, कैसे, करे हाँ। कैसे, क्योंकि पहली बात तो ये है कि हमें वो सारा बर्डन ऐसा है कि हम एक कुएं में है, वहां से हमें बाहर निकलना है। अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो जितने टाइम वहां पे रहेंगे उतने ही हम दलदल में फंसते जाएंगे। वहां पे पूरा दलदल में सब कुछ है, दलदल हो चुका है वहां पे। जितना टाइम वहां पे रहेंगे उतना ही हम नीचे जाते रहेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ अगर वहां से बाहर निकल सकते हैं तब भी वो दलदल से बाहर निकल सकते हैं। उधर से बाहर नहीं निकल के, उसको से ऊपर ना जाके हम किसी भी तरह दलदल से नहीं निकल सकते। तो इसका एक ऐसा स्पेसिफिक सोचने से कि मुझे इस बंदे ने, शायद कुछ बंदे ने कहा है तेरा हैसियत ही क्या है, तू मेरे गाड़ी के आके बैठ गया और ये कह दिया कि तू मेरा बाइक चलाना चाहता है, तू ऐसा ही ज़्यादातर होता है इस मतलब बात में। नेग्लेक्ट करते हैं ना वो निगलेक्ट तो करते ज़्यादा, हैं, हाँ। हाँ। उस छोटा स्पेसिफिक कर देते हैं इंसान उस को। स्पेसिफिक इवेंट को ना सोच के, उस स्पेसिफिक इवेंट को ना सोच के सिर्फ उससे वो एक्सपीरियंस ले, वो हाँ, खुद के ऊपर इंफॉर्मेशन ट्रस्ट ले। रखे कि तू कर ना, पहले पाएगा, वो हाँ खुद के लिए, इंफॉर्मेशन ले, हाँ। इस बंदे ने मुझे इस टाइम पे ये कहा था, इस हम्म। इंफॉर्मेशन को ले, जो इस कहा था, तो आपको क्या होगा कि आपके एक क्लैरिटी बन जाएगा, आपके जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में, असलियत के बारे में आपको पता चल जाता है कि ट्रूथ ऑफ लाइफ, ट्रू, ये या हाँ, ये ये ट्रूथ मेरे है। बुरे वक्त में ऐसे मेरे साथ बिहेव किया था। जिसने बैड बिहेव किया था वो आपके जिसम में रख लीजिए, लेकिन उस बात को भूल भूल जाइए, उसके बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन रख लीजिए। उन इन्फॉर्मेशन से आप आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए ठीक है, उसने मुझे बताया, मुझे पास ही रहेंगे। कभी ना कभी जिंदगी में जब आप निकल जाओगे, जब आप ऊपर चल जाओगे उस दलदले से, कभी ना कभी ये मौका जरूर आएगा जब उस बंदा आपके पास आएगा और आपसे ही मदद मांगेगा। ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि जो बंदा एक कहता है ना, इसके पहले उसको वो पर्सपेक्टिव आ जाता है कि इसके इसके ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, इसके तो कोई हैसियत नहीं है, इसके उसके अंदर ये बिलीफ सिस्टम चल कि जाता है। आपको क्या नहीं लगता कि उसको ऐसा करना चाहिए कि खुद के लिए करना चाहिए जो भी है। मतलब हाँ, वो मत सोचे कि उसने ये बोल दिया या फिर कुछ और। वो तो है ना। ऑफ कोर्स है, वहाँ पे मैं आ रहा हूँ, हम्म। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये सब भूल सकते हैं। ये सब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जो बंदा आज हम्म। हमें और किसी को स्ट्रगलिंग फेज में कह रहा है, उल्टा सीधा बात कह रहा है जो सही नहीं है, हम्म। उस बंदा बाद में आकर उसको वो लगेगा कि हमने गलत किया था, वो माफ़ी मांगेगा। हम्म। माफ़ी जब मांगेगा और किसी ना किसी तरह से वो रियलाइज करेगा कि वो गलत था, वो हम्म। तो तब हमें वो मौका मिल ही जाएगा। अगर मैं ये इसमें फोकस कर रहा हूँ, अगर मैं सक्सेसफुल हो गया, मेरे पास मौका होगा उसको दिखाने के लिए। अगर मैं सिर्फ उसको दिखाना जाऊं, मेरे पास वो सक्सेस का ऑप्शन चल जाएगा, मैं सक्सेस कभी बन नहीं पाऊंगा, मैं एक ही लाइन में चला जाऊंगा। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है। किसी एक को किसी चीज दिखाने के लिए हम्म। हम ये गलत कदम उठा प्रेशर लेते ले हैं, लेते हैं, पेशा ले लेते हैं, प्रेशर गलत क्रिएट, कदम ले हाँ। लेते हैं, जिससे हमारा पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता है, हाँ। इसकी सिर्फ एक आदमी को दिखाने के लिए। तो ये ज्यादा होता है हम अगर वो। हैप्पीली भी नहीं कर सकते वो काम को, या फिर मतलब खुद का लाइफ में हैप्पी नहीं रह सकते उस वजह से। हाँ, ये अभी ये इसमें आते हैं कि हम फोकस नहीं कर सकते। हाँ। फोकस करना चाहिए खुद के लिए। खुद को, हमें एक ही ऑप्शन है,
हमें वो सक्सेस पाना चाहिए। सक्सेस अगर चला आएगा, हाँ, हम उस मकाम पे पहुंच जाएंगे, तो क्या होगा, इस ये जो तो यू लोग हैं, जस्ट हैव टू प्रूव योर सेल्फ। यू हैव टू प्रूव हाँ योरसेल्फ, ये जो लोग हैं अपने आप ही समझ जाएगा। और हम तो प्रूव हमको कर ही लेंगे, हमारे जिंदगी का और जो मसला है वो भी सॉल्व हो जाएगा, एक साथ दो तीन हाँ, चीज सॉल्व हो हम ज्यादा जाएंगे। सोच लेते हैं ज्यादा सोच आसपास के लेते हैं, बारे में। हाँ, हाँ आसपास के लोग बारे में सोच लेते हैं। हाँ, लेकिन तब ये भी एक प्रेशर होता है ना, आसपास के लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, ये तो मतलब ये तो होता रहता है। हम्म उससे कैसे बाहर निकले हम, हम्म ये हमें सोचना है कि मतलब वो थॉट ना आए। थोड़ा है। ठीक है। हाँ, वही वही अभी कह रहा था कि आप सोच लो, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन रख लो, उस इवेंट को छोड़ दो, आप हम्म। फोकस करो अपने मिशन पे। आप ये बिलीव कर ले कि आप जब अब सक्सेसफुल बन मुझसे होगा, जाएंगे, हाँ, आप हाँ जब मैं सक्सेसफुल कर बन पाऊंगा। जाएंगे, वो रिवेंज आप अपने आप ही ले लेंगे। आप ले ले, या दुनिया ले ले, या हाँ नेचर ले हाँ ले, हाँ ये नेचर वो सिस्टम एक ना एक दिन आ ही आपके सामने ला ही देगा, जिसमें वो रिवेंज बन जाएगा, अपने आप हो जाएगा। हाँ, आपको उस कुछ करना ही नहीं उस पड़ेगा। कुछ हाँ, करना नहीं पड़ेगा, यही मैं कह रहा खुद हूँ। के ऊपर फोकस करो फिर खुद सिर्फ। के ऊपर हाँ फोकस करो, सक्सेस के ऊपर फोकस करो, मिशन के ऊपर फोकस करो, अब हाँ, मिशन पे जाता जाए, उसके ऊपर वो एक डायलॉग है ना मूवी में, मैंने सुना था कि लोगों का काम है कहना, लोग लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कुछ हाँ कहना। हाँ, लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों हाँ, का काम है मैं कहना, वो कहना, तो हाँ। है। जो लोग तो कहते ही रहेंगे, लोगों का काम है कहना, यही पे एक बात आता है कि जब हम सक्सेसफुल बन जाए, या वो बंदा हाँ स्ट्रगलिंग, जब अभी जो भाई, स्ट्रगलिंग मेरे फेज को में है। लगता है कि बोलना इजी होता है, हम्म बोल देते तो सब लोग बोल देते हैं, हम्म लेकिन सबका तो एक जैसा नहीं होता ना माइंडसेट, या फिर सबको मतलब एक पोजीशन एक एक नहीं होता। हम्म वो लोग बोल देते हैं, मुंह के मैंने मुंह है बोल देते हैं मुझे जो भी मुझे है। यही लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि उसको कैसा लग रहा है। उसको कैसा हाँ, लग रहा उसको है। कैसे, हाँ, हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि तुझसे ना हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, ये हम्म तो डीमोटिवेट हो गया ना। तो बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसे करेंगे तो वो मोटिवेट होता है, ये हम्म ऐसे मोटिवेट नहीं होता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं इंसान। उल्टा पड़ जाता है। हाँ, अगर आप किसी को बैड कह के उसका अच्छा मतलब करना चाहते बहुत हो, लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत मानते हैं अच्छा, कि हाँ। मैं इसको ऐसे बोलूंगा तो वो खुद को मतलब वो मेरे को प्रूफ करने के लिए ऐसा कर, ऐसा नहीं होता है भाई। हम्म आप ये प्यार से भी बोल सकते हो, आप समझा के बोल सकते हो कि नहीं भाव, तू ऐसे ऐसे कर, तुझसे हो पाएगा। हम्म ये अगर कर देंगे ना तो मतलब मुझे लगता है कि वो इंसान और हैप्पीली वो खुद के ऊपर काम कर सकता है। हाँ, ये ज़्यादातर पेरेंट्स को करना चाहिए, घर वालों को हाँ, करना चाहिए। हम घर वाले भी कभी घर कभी वाले मेन इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, या फिर वो लोग मतलब क्या बोलते हैं उनको, वो ही पहले आना चाहिए। मतलब वो लोग अगर नहीं सपोर्ट करेंगे ना तो कौन कोई भी करेगा, नहीं करेगा। हाँ। हाँ। तो ये जो पार्ट है, जो कैसे उस टाइम पे कैसे हम हेल्प करें जो स्ट्रगलिंग बंदा है, पेरेंट्स को समझना चाहिए कि इस बात में कभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, हम्म जितना चाहे उतना उसको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है ये जो हमारा जो पेरेंट्स है, ये हमारा सिर्फ पेरेंट्स नहीं है, ये जो लोग है, जो लोग अभी हमें ताना दे रहे हैं, वो लोग भी कभी ना कभी हमारे फेज में था, जरूर हाँ था। हाँ, अगर कोई स्ट्रगलिंग फेज में ना जाए, तो सक्सेसफुल बन ही नहीं सकता ना। वो भी कभी ना कभी, ये ऐसा भी, ये भी एक ठीक लेकिन है आपको ना, ये ना, भी ये सोच, सुन लो। हाँ हाँ। जो बंदा बहुत सक्सेसफुल है ना, उसको पता है कि स्ट्रगलिंग फेस कैसा होता है। ये हम्म, जो ताने देते हैं ना, ये बहुत सक्सेसफुल नहीं होते हैं। ये सोसाइटी के उन प्रूफ जगहों का, करने के लिए, उन हाँ। लेवल का लोग होते हैं जो जिंदगी में ज़्यादा सक्सेस नहीं पाए, इसीलिए उनका नॉलेज भी उतना नहीं होता है। हाँ। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो उन लोगों को ये गलत फहमी रहता है, उन लोगों का थिंकिंग प्रोसेस गलत हो गया है। अगर आप सोच लो, अगर आप अभी ये कर रहे हो ना, आप हम्म अभी स्ट्रगलिंग फेज में हो, या कोई स्ट्रगलिंग फेज में है, अगर वो सक्सेसफुल बन जाएगा, उसको तो ये याद रहेगा ना उसका स्ट्रगलिंग फेज कैसा गया। हम्म जब वो सक्सेसफुल बन जाएगा, हम्म, वहां पे जाकर वो कभी भी दूसरा कोई स्ट्रगलिंग बंदे को कहीं नहीं, ये कभी नहीं कह सकता कि भाई, तो उसके साथ जो हुआ है वो तो उसके साथ नहीं कर सकता ना। वो तो उसको समझाएगा कि भाई ऐसा नहीं है, तू करते जा, हाँ होते जाएगा। तो हमें ये याद रखना है कि हम अभी स्ट्रगलिंग फेज में हैं, लेकिन जब हम सक्सेसफुल बन जाए, अगर हमें तब कोई स्ट्रगलिंग बंदा दिख जाए, उसको कभी नहीं डिमोटिवेट करना है। तब हाँ, उसको हम जो नहीं पा सके, वो जाते वो हम मतलब उसको दे अच्छे से सके, मोटिवेट कर पाए, मतलब अच्छा से हम जो मोटिवेट नहीं कर पाए, कोई उसको हमें समझ वैसे पाए। सिखा ना पाया, हम उसे सिखाएं। हम उससे सिखाए। हाँ। और एक बात जो बहुत बड़ी बात है, वो है लोग समझते नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। वो स्ट्रगलिंग बंदा शायद ठीक ट्रैक में नहीं है। हम क्या देखते हैं, वो परफेक्ट ट्रैक में है कि नहीं। अगर वो परफेक्ट ट्रैक में नहीं है, मेरे हिसाब से,
अगर मुझे लगता है कि वो ठीक ट्रैक में नहीं जा रहा है तभी मुझे लगता है उससे कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। नहीं। बहुत सारे ट्रैक होते हैं, वो कब कौन से ट्रैक से कौन से ट्रैक में जाएगा ये वो उसको पता है और नेचर का पता है। किसी को भी नहीं पता है ना, कब कैसे क्या कैसे उसका जिंदगी कहाँ से कहाँ हो जाएगा ये वो किसी हम को नहीं देख के पता जज है। कर लेते हैं, वो हम गलत बात है। पहले ही जज कर लेते हैं कि वो हाँ तो गलत ट्रैक में है, हाँ इसका मतलब वो कभी नहीं जा पाएगा। अरे भाई तुमको क्या पता उसके एफर्ट के बारे में, वो हाँ कितना एफर्ट दे के यहाँ पे आ चुका है, वो कितना स्ट्रगलिंग कर रहा है, वो कब जाके सक्सेसफुल होगा तुम्हें पता ही नहीं है। जब वो हो जाएगा तब तुम कहोगे लकी हाँ है, हाँ। धर्म से नहीं कर नहीं, दोगे। वही वही अगर कोई किसी को कुछ करना है तो वो बहुत लोग बोलते तू ये नहीं कर पाएगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, ये डिमोटिवेट होता है एक तरफ से। बहुत जल्दी जज कर हाँ लेते हैं, जज कर लेते हाँ। हैं, तो वो जिसमें उसको हैप्पीनेस मिलता है तो उसको वही करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस होने वही के लिए करना चाहिए और उसको हैप्पीली इतना करना चाहिए। इतना जल्दी नहीं बताना हाँ चाहिए कि तू गलत कर रहा है। तुम हाँ। पहले उसको टाइम दो, तुम वो उसको गिरेगा देखो। नहीं तो उठेगा कैसे? हाँ, तुम सपोर्ट कर लो, वो ढूंढ लेगा अपने आप का ट्रैक, वो हाँ ढूंढ लेगा। तुम उसको ट्रैक देने मत जाओ। अगर वो तुम्हें पूछता है भाई मैं क्या गलत कर रहा हूँ क्या ठीक कर रहा हूँ, तब जाके तुम बताओ कि तुम गलत कर रहे हो क्या ठीक कर रहे हो। हाँ। लेकिन तुम जाके उसको ना बताओ तो तू गलत कर रहा है, तुझसे कभी नहीं होगा, ये सब बातें नहीं करने का फायदा क्या है। नहीं, तो अगर उस तुम उसको हाँ टाइम नहीं दोगे, उसको खुद से ही रियलाइज करने का टाइम नहीं दोगे तो कभी नहीं होगा ना। ये सबसे समझना चाहिए पेरेंट्स को। पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स बहुत जल्दी में होते हैं कि मेरे बच्चा या मेरा बेटा या बेटी वॉट एवर इसको नहीं, वो लोग तरक्की चाहते क्यों हैं, नहीं हाँ हो रहा हाँ, है। वो लोग चाहते हैं कि सेटल हो जाए वो। हाँ, तरक्की ठीक है फटाफट तरक्की कर जाए, हाँ फटाफट सेटल हो जाए। लेकिन उनका जमाना और हमारा जमाना तो भाई जमाना तो डिफरेंट है भाई। जमाना तो वो डिफरेंट भी है ही तो है। उनको देखना चाहिए, लेकिन वो हाँ, लोग सोचते हैं कि नहीं वैसे ही है जैसे पहले था, मतलब वो तब भी थॉट मुझे चेंज। मुझे नहीं लगता तब भी इतना आसानी से मिल जाते थे, लेकिन तब का नहीं नहीं भाई, तब प्रोसेस अलग था। तब प्रोसेस अलग था, रेस भी कम था। हाँ, अभी रेस ज्यादा है। रेस ज्यादा है, लेकिन तब एक ऑप्शंस भी तो है उनका ना इधर। उनका स्ट्रगल अलग था। इस जमाने का हाँ स्ट्रगल अलग है, हम्म, हमारा जमाने का स्ट्रगल अलग था। हम तो अभी शायद उस स्ट्रगलिंग फेज में नहीं है, लेकिन हाँ हमारे पहले जो फेज था अभी ले का ले हाँ स्ट्रगलिंग फेज में जो लोग हैं, जो लोग स्ट्रगलिंग कर रहे हैं उसका फेज अलग है। क्योंकि अभी जो क्या कहते हैं ये सोसाइटी जो है, जो मीडिया बन गया है, जो हम्म, प्रोसेस बन गया है, इतने सारे कंपटीशन बन गए, इतने सारे सोशल मीडिया बन गया है, अभी सक्सेस पाने के लिए जो रास्ता है ये डिफरेंट हो चुका है। हमारे ज़माने में, या हमारा ज़माना क्या कहते हैं, हमारे नहीं नहीं, एक तरफ से पहले आप बोल ज़माना सकते हो इजी भी है लेकिन डिफिकल्ट भी है। आप हाँ, बोल सकते हो बहुत ऑप्शंस हैं बहुत लेकिन ऑप्शन है। डिफिकल्टीज भी है, मेरे लेकिन हाँ, रेस भी ज्यादा है उसमें। हर टाइम पे मैं यही कहना चाहता हूँ, पहले भी और अभी भी हर एक टाइम पे स्ट्रगलिंग सेम ही होता है। स्ट्रगलिंग अमाउंट वो जितना स्ट्रगलिंग करना पड़ता है वो सेम होता है, लेकिन उसका तरकीबें अलग होता है। हाँ हाँ पहले तरकीबें अलग था, उस उन लोगों को दूसरे चीज़ों के ऊपर इफोर्ट डालना पड़ता था। हम्म, अभी दूसरे चीज़ों के ऊपर लोगों को इफोर्ट डालना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए उनको पता नहीं चलता है और समझ में नहीं आता है कि ये कर क्या रहा है। उनको लगता है सब कुछ तो इजी है, सब कुछ तो आंखों के हाँ सामने ही है, हाथ के हाँ ऊपर ही है, चाहोगे तो तुम ले लोगे, तुम नहीं ले पा रहे हो, ऐसा नहीं है। उनको यही समझ में आना चाहिए कि उनका दौर अलग था, अभी का दौर अलग है, हाँ इनका प्रोसेस अलग है। सो इस बंदे को टाइम देना चाहिए। हमें भी उन उन लोगों के बाद वर्क उन्हें भी टाइम लगा था, इन लोगों को भी टाइम लगेगा, लेकिन ये डिफरेंट प्रोसेस में जा रहा है, इसलिए इसको टाइम देना चाहिए। टाइम देना सबसे बड़ी बात होता है। पहले तो फैमिली को समझना चाहिए हाँ, कि इसको कैसे सपोर्ट करे या इसको कैसे मोटिवेट करे, मोटिवेट करें। ये है उनको पहले सोचना हम्म, चाहिए। उसके बाद तो वो उधर से आएगा तो तुमको वो मिलेगा कि ना मैं कर सकता हूँ। सब कुछ चेंज होता है। हाँ सब चेंज हो जाता है वो उसका अगर व्यू। किसी कोई पीछे से कहता है भाई भाई तू जा। बाहर के इंसान बहुत लोग बहुत हाँ, कुछ कह रहे हैं, वो इफेक्ट नहीं होता है, इफेक्ट होता है घर वाले जब बोलते हैं। घर वाले जब बोलते हैं। वो अगर बोल दे ना भाई हम्म, कुछ नहीं होगा तू कर, हाँ, तो मुझे लगता है कि वो सक्सेसफुल होगा भाई, मतलब टाइम तो लगेगा कुछ भी आ लेकिन जाए, हाँ कुछ भी हो आ जाए, जाएगा। वो सक्सेसफुल हो जाएगा। यही सब कह रहा था कि सब कुछ चेंज होता है। अगर मेरा माँ बाप और मेरा कोई घर का बंदा मुझे कह दे कि तू जो भी कर रहा है करते जा, हम तेरे पीछे हैं, हम्म तब जाके मुझे ये फील आएगा कि भाई मैं तो अब कुछ भी कर लूंगा। ये जो कॉन्फिडेंस चेंज हो जाता है ना, इसके बाद कोई बचता नहीं, सब कुछ सक्सेसफुल आता वो ही आता है। एक उसमें एक वो साहस आ जाता है, या फिर मतलब आप बोल सकते हो कि मैं विन कर लूंगा सब कुछ हाँ, ऐसा। सब कुछ का मोटिवेशन कह लो, हाँ और या स्ट्रेंथ कह लो, या कुछ भी कह लो, जो लगता है वो तो हमारा मन का, हमारा थिंकिंग थिंकिंग में वो पावर लगता है ना। अब अगर एक बार हमें वो बिलीव आ गया
कि मैं ये कर ही छोड़ूंगा, उसके बाद तो ना होने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। कोई आदमी अगर एक बार बिलीव कर ले कि मैं ये करके ही छोड़ूंगा, तो उसको उसको तो मिल ही जाएगा। तो अगर कोई पेरेंट्स या घर का वो बंदा वो। टाइम का वही रहता है ना, हम लोग वो टाइम में ऐसा लगता है कि ये टाइम कब आएगा, हम्म। ये भी सोचने लगता है कि ये टाइम कब आएगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो हम्म। रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना है कि तुम करते रहो, हम्म। टाइम के बारे में मत सोचो, हम्म। करते जाओ। तो उस टाइम में ही तो स्ट्रगलिंग तो ऐसे ही होता है ना। स्ट्रगलिंग मतलब क्या होता है, बहुत टाइम हो जाता है लेकिन हम जो कर रहे हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है, तो हमारे हाँ, विपरीत रिजल्ट आने हाँ, लगता है, फेलियर आने हाँ, लगता है, तो इसको तो हम टूट जाते हैं उसमें, हम पीछे आ जाते हैं कि नहीं ये इस लाइन में नहीं होगा, तो हम पीछे आ जाते हैं, ऐसा ऐसा फेज आता है। हम्म। तो वो नहीं कर, मेरे को ऐसा लगता है कि तुम अगर इसमें हो तो हम्म। इसमें रहो, हम्म। जितना टाइम लगे। एकदम वो तो होना ही चाहिए। लेकिन ये बिलीव में जो एक उस टाइम पे एकदम जो खराब टाइम होता है हमको, जब हमें पता नहीं चलता है मैं ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, एक तो अपने आप से ही हमें बहुत कुछ कॉन्फ्यूजन रहता है, उसके साथ अगर सोसाइटी भी हमें कॉन्फ्यूज कर दे तो हम क्या ही कर सकते हैं ना। तो इसीलिए सब सोसाइटी वाले को कभी भी किसी को पहले हाँ, से ही जज नहीं करना चाहिए, वो जो कर रहा है उसको करना एक करते भाई देना मेरे को ऐसा चाहिए। लगता है एक लड़का हम्म। कुछ नहीं बोल पाता है, हम्म। मतलब एक लड़की शायद खुद के माँ के साथ शेयर कर लेती है बहुत कुछ, हम्म। लेकिन एक लड़का का वो मतलब वो होता है कि मैं वो शेयर नहीं कर पाता, हम्म। वो अकेला फील करता है। तो उस टाइम में उसको एक दोस्त या फिर कुछ ऐसा एकदम। इंसान चाहिए लाइफ में हम्म। जो उसको वो करे, मोटिवेट करे या फिर उसके बात सुने। हम्म। अगर ऐसा दोस्त मिल जाता है तो हम्म। भाई। ऐसा ही होता है कि लड़कों के ऐसे कोई फ्रेंड नहीं होता है, फ्रेंड बना भी नहीं सकते ना, हाँ, क्योंकि उसका जो फ्रेंड होता है वो भी वो स्ट्रगलिंग फेज हाँ में है, जाता है, उसका हाँ, भी अलग कोई दुख चल रहा है। तो हाँ, उसका बाप के साथ भी नहीं कह सकता, क्योंकि हाँ। बाप लोग तो मतलब पेरेंट्स वो लोग। भी लड़का ही हाँ था, वो तो वो एक्सपेक्टेड उनका करके भी बैठा है। वो ही था कि हम ऐसे ही हैं। वो भी एक्सपेक्ट करके बैठा है ना कि मेरा लड़का फटक से हाँ, हाँ, अच्छा हो जाएगा, मैं लोगों को बताऊंगा कि देख मेरा बेटा ये कर रहा है वो कर ले। हाँ, जब तक वो नहीं कर रहा है तो वो उसका बाप भी उससे गुस्सा होता है, हाँ, वो हाँ, गुस्सा होके चलता है। तो ये सब में क्या होता है, माँ के साथ तो ये सब शेयर नहीं करते ज़्यादातर हाँ, बच्चे। हाँ, तो क्या होता है, उसका दुनिया में ऐसा कोई नहीं रहता जिसके साथ तो ये शेयर शेयर कर कर पाया, सके। हाँ, अगर शेयर नहीं कर पाते तो कोई उसको ये जो क्लैरिटी नहीं देते ना, तब क्या हो जाता है, वो गलत रास्ते में जाने लगता है। उसका जब कॉन्फिडेंस टूट जाता है वो गलत रास्ते में जाने लगता है, इसमें टाइम और ज़्यादा लगता हाँ, है। हाँ, टाइम ज़्यादा लगता है, लोगों के ताने भी बढ़ जाते हैं, हर हर तरह से वो जो बना है ना दलदला, वो हाँ, दलदला में नीचे ही जाने लगता है। हाँ। उसका एक ही सोल्यूशन होता है, वो सोल्यूशन है सिर्फ और सिर्फ मतलब रास्ते को वो अपने मिशन बहुत के ऊपर फोकस डिफिकल्ट कर करना। लेता है, बहुत इजी नहीं कर पाता है। उसका सामने इजी कोई इजी होना चाहिए, रास्ता मुझे लगता है है कि ही इजी नहीं। होना चाहिए, इजी होएगा तो होना वो हाँ। उसको वो आसानी से वो कर पाएगा, वो थॉट प्रोसेस में वो ऐसे सोचते ही रहेगा तो मतलब वो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, उसको सब कुछ से पहले सिर्फ और सिर्फ मिशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, बाकी सब कुछ छोड़ देना चाहिए। और सोसाइटी को वो सोचना चाहिए कि है, हाँ, क्यों हम ये कर रहे हैं, जो बंदे के क्या बारे में करना चाहिए, हाँ हाँ। जो बंदे के बारे में हम सोच रहे हैं, पहले दोबारा सोचे कि क्या वो गलत कर रहा है, ये ठीक कर है। रहा है, मुझे क्या कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। शायद वो गलत कर रहा है, लेकिन गलत करने का मतलब नहीं है मुझे कहना चाहिए तब मैं भी गलत कर रहा नहीं, हूँ। नहीं, नहीं, ऐसा भी होता है कि इसका मतलब एज हो चुका है, वो अभी तक कुछ नहीं कर पा रहा है, हम्म। तो नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो निगलेक्ट कर रहा इसमें है। क्या वो बोल देते हैं ऐसे ऐसे करके, वो डीमोटिवेट ज्यादा हो जाता है। तो रहता है। इसमें वो बोल रहे हैं भाई सक्सेस होएगा, हम्म। एक ना टाइम होएगा, तो करते रहे। करते रहे तो ऐसा ऐसा ही बोलना चाहिए, मेरे को लगता है कि मतलब सोसाइटी को ऑफ ऐसे ही कोर्स वही बोलना तो चाहिए कह कि रहा हूँ तू ना। हिम्मत अगर देना वो चाहिए, गलत हाँ। कर रहा है, अगर मैं वहां पे बोल देता हूँ तो हम्म, मैं भी गलत कर रहा हूँ शायद। हाँ, शायद मुझे ये नहीं करके उसको उसको दूसरी तरह से कहना हाँ, चाहिए कि तू हाँ, ठीक ही कर रहा है, ज्यादा टाइम देते जा और ट्राई करते जा। अगर उस कॉन्वर्सेशन में वो कुछ पूछ लेता है मुझको, तब हाँ। मैं जाकर बता सकता हूँ कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा कर, ऐसा बात ऐसा कोई कर सकते हो कर इसे, सकते हाँ, हो। हाँ, हाँ ये सजेशन हम दे सकते हैं, हाँ, कैसा कर सकते हैं, ये सोसाइटी को करना चाहिए। और पेरेंट्स को तो मैं हाँ मैंने एकदम दिल से बिलीव करता हूँ कि पेरेंट्स को समझना चाहिए पहले। अपने बेटों को अगर नहीं समझोगे तो कैसे चलेगा ना, अपना बेटे को और बेटी को नहीं समझोगे तो स्ट्रेंथ तो कैसे वही से चलेगा। मिलता है ना, वहाँ से पेरेंट्स से ही मिलता है मिलता है हाँ। भाई। आप देख रहे हो कि वो ट्राई कर रहा है या कोशिश कर रहा है, लेकिन सही तरह सही ट्रैक में नहीं है शायद, उसको टाइम दे दो वो आ जाएगा ट्रैक में, इसमें कोई दौरा नहीं, आ तो जाएगा। और ये सब अगर वो पेरेंट्स कर लेता है, सोसाइटी ये सब कर लेता है, तो वो बंदा अपने आप ही सक्सेस हो जाएगा। और हाँ, उस बंदे का भी एक ये है कि उसको ये सब से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। उसको
ये सब चीज़ ठीक करने के लिए अलग से एफर्ट नहीं देना चाहिए। जब वो उसका मिशन वो ठीक रखेगा तो वो ये सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। उसका सिर्फ और जस्ट सिर्फ फोकन, फोकस होना हाँ चाहिए हाँ, उसके ऊपर मिशन के फोकस ऊपर। होना चाहिए, और मिशन के हाँ ऊपर फोकस मिशन के रहेगा ऊपर। तो सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। यही सोल्यूशन है। तो ये रहा हमारा दूसरा वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। हम ट्राई कर रहे हैं ग्रो करने के लिए। हर एक वीडियो में हम ट्राई करते हैं पहले वीडियो से ज़्यादा ग्रो करें। अगर अच्छा लगता है और अगर आपको लगता है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू।